नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये हर पल आगे बढ़ता रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है हम एक ऐसी चीज को कैसे नापते हैं जो इतनी मायावी है? प्राचीन काल से ही इंसान समय से मोहित रहा है। समय के गुजरने पर नजर रखने के लिए हमने अविश्वसनीय उपकरणों का आविष्कार किया है। साधारण धूप घड़ी से लेकर आश्चर्यजनक परिशुद्धता वाली परमाणु घड़ियों तक समय मापन की यात्रा मानव की अनोखी कल्पना का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई घड़ी ही ना हो। हम अपने दिनों को कैसे व्यवस्थित करेंगे? हम अपनी प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा करेंगे? समय का ध्यान रखना हमारे जीवन का आधार है। यह हमें एक समाज के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। युगों से होकर गुजरने वाले इस आकर्षक सफर में मेरे साथ जुड़ें। समय को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने सूरज की आकाश में गति देखी। इसी से धूप घड़ी का आविष्कार हुआ। धूप घड़ी सरल लेकिन कारगर थी। एक खड़ी छड़ी, जिसे सूचक यंत्र कहते हैं, एक चिह्नित सतह पर छाया डालती है। जैसे जैसे सूरज चलता है वैसे वैसे परछाई भी चलती है, जो समय का संकेत देती है। लेकिन धूप घड़ी की अपनी सीमाएं थीं। बादल वाले दिनों और रात में वे बेकार थीं। यहां आती है पानी की घड़ी। पानी की घड़ियां समय मापने के लिए पानी के स्थिर प्रवाह का उपयोग करती थीं। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी टपकता था। कंटेनरों पर बने निशान बीते हुए समय को दर्शाते थे। अनोखा है ना? ये शुरुआती आविष्कार अधिक परिष्कृत समय मापने वाले उपकरणों की नींव थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, नए नए तरीके सामने आते गए। रेत घड़ी, जिसे सैंड ग्लास भी कहा जाता है, ने लोकप्रियता हासिल की। इसमें एक बल्ब से दूसरे बल्ब में रेत के प्रवाह का उपयोग विशिष्ट अवधि को मापने के लिए किया जाता था। खाना पकाने या जहाज पर होने वाली गतिविधियों जैसे छोटी घटनाओं के समय के लिए रेत घड़ी विशेष रूप से उपयोगी थी। फिर आई एक सफलता, यांत्रिक घड़ी। मध्ययुगीन काल में विकसित इन घड़ियों में गियर और भार की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता था। एस्केपमेंट तंत्र का आविष्कार, एक ऐसा उपकरण जो ऊर्जा की रिहाई को नियंत्रित करता है, एक गेम चेंजर था। इसने पहले से कहीं अधिक सटीक समय मापन की अनुमति दी। 16वीं शताब्दी में स्प्रिंग संचालित घड़ियों का उदय हुआ। ये आकार में छोटी और ले जाने में आसान थीं। लोग जेब घड़ियां रखने लगे। वे हैसियत और स्टाइल का प्रतीक बन गईं। बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कलाई घड़ी को प्रमुखता मिली। सैनिकों को युद्ध के मैदान में समय बताने के लिए एक सुविधाजनक तरीके की आवश्यकता थी। कलाई घड़ियां जल्दी ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक फैशन एक्सेसरी बन गईं। हम धूप घड़ी से बहुत आगे आ गए हैं, है ना? लेकिन सटीकता की खोज यही नहीं रुकी। 20वीं शताब्दी समय की माप में क्रांतिकारी बदलाव लाई। क्वार्ट्ज घड़ी का आविष्कार एक बड़ी छलांग थी। बिजली लगाने पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक सटीक आवृत्ति पर कंपन करते हैं। इस कंपन का उपयोग घड़ी की सुइयों की गति को विनियमित करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उल्लेखनीय सटीकता प्राप्त होती है। लेकिन समय की माप की परिशुद्धता का शिखर है परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ियां परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति को मापती है। ये घड़ियां अविश्वसनीय रूप से सटीक होती हैं और हर कुछ मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे रहती हैं। आज परमाणु घड़ियों का उपयोग प्राथमिक समय मानक के रूप में किया जाता है। वे जीपीएस नेविगेशन, कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए समय संकेत प्रदान करते हैं। आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और कंप्यूटर सभी परमाणु घड़ियों के साथ अपना समय सिंक्रोनाइज करते हैं। यह सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित करता है कि दुनिया में हम कहीं भी हों, हमारे पास समय की एक साझा और अविश्वसनीय रूप से सटीक समझ हो। विनम्र धूप घड़ी से लेकर परमाणु घड़ियों की अद्भुत परिशुद्धता तक, समय मापन की यात्रा मानवीय जिज्ञासा और सटीकता के प्रति हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है। समय बहुमूल्य है दोस्तों, इसकी कद्र करो, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो और द कपिल शर्मा शो के लिए कभी देर मत करो। समय की इस अद्भुत यात्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।